भव्य देवगिरी किला, जिसे दौलताबाद किला भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र में एक मुख्य प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसका इतिहास साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानियों से गूंजता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास देवगिरी नाम का एक शहर, जिसका अर्थ है भगवान की पहाड़ी, वर्तमान औरंगाबाद के पास उभरा। व्यापार मार्गों पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे एक समृद्ध केंद्र बना दिया। 12वीं शताब्दी तक यादव राजवंश, जो कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है, प्रमुखता से उभरा। 1187 में पहले यादव राजा भिल्लम वी ने शहर के महत्व को मजबूत करते हुए देवगिरी किले की नींव रखी। यादवों के अधीन देवगिरी राज्य की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए भव्य मंदिर, महल और अन्य संरचनाएं बनाई गई। यादव राजा कुशल शासक थे। वे अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे और अन्य राजाओं के साथ सफल व्यापार करते थे। 1308 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर विजय प्राप्त की, जिससे यादव शासन का अंत हुआ। 1327 में दिल्ली के एक अन्य सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने शहर का नाम दौलताबाद रखा और कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से यहां स्थानांतरित कर दिया। हालांकि यह कदम अलोकप्रिय और तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिसके कारण 1334 में राजधानी की दिल्ली में वापसी हुई। 14वीं शताब्दी में स्वतंत्र दक्कन सल्तनत के उदय तक दौलताबाद दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। 1499 में किला अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बन गया और उनकी द्वितीय राजधानी के रूप में सेवा करने लगा। इस अवधि के दौरान किले का और अधिक विस्तार और किलेबंदी की गई, जो इसके सामरिक महत्व को दर्शाता है। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य ने दौलताबाद पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसने अपना राजनीतिक महत्व खो दिया, लेकिन किले का इस्तेमाल एक छावनी के रूप में किया जाता रहा। समय के साथ किले ने कई हाथ बदले, विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह बना। आज दौलताबाद किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो इसके समृद्ध इतिहास और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रमाण है। किले का जटिल लेआउट, किलेबंदी, प्रवेश द्वार और गुप्त मार्गों की कई परतों की विशेषता इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। 15वीं शताब्दी में बनी 5 मंजिला ऊंची चांद मीनार किले के भीतर सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है, जो उस युग की वास्तुकला कौशल को प्रदर्शित करती है। पौराणिक कथा किले को हिंदू भगवान शिव के साथ जोड़ती है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व में एक परत जोड़ती है।